गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं रात को ही सारी तैयारी करके सोती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भिगोना, जीरा या जो भी मुझे को लेना है सुबह वो भिगोना, दाल चावल सब भिगोना और सुबह होते ही घी कॉफ़ी कोलाजन गटक लेना। एंड डू ट्राई आवर कॉफ़ी। आप बोलोगे ये कॉफ़ी बनाई कैसे है आपने, यूनिक है। और अर्जुना घी देखो कितना सारा डला है। मेरा बस चलो मैं और डाल देती हूँ थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर भी गिरा देती हूँ। यस, आज मैं कुछ ना कुछ सोने के साथ कर रही हूँ। कभी मैं उसके ऊपर पानी गिरा रही हूँ, कभी मैं घी गिरा रही हूँ, पर नहीं गर्म घी। ये भाई ऐसे मत समझना मुझे। यस, एंड नाउ दूसरी तरफ लुक एट आवर ब्यूटीफुल पैन। अच्छा, बहुत लोगों ने इसके डिटेल्स में से लिए थे। ये ना कोई बहुत ही फेमस शेफ है, ये उनका है। मैं एक बार ना चेक करके आप लोगों को बताऊँगी। और इसमें मैं बॉईल करने वाली हूँ ये हमारे दाल वाले पास्ता। दिस इज लेंटिल पास्ता, दाल का पास्ता है बेसिकली। That's it. No salt, no oil. Just boil it within normal boiled water. Okay, so थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान दिया जाए। बेटा पानी बंद कर दो। This is silken tofu. बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे मैम सिल्कन टोफू बहुत अच्छा होता है, बहुत अमेजिंग है। सिर्फ इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है और बहुत सॉफ्ट है। और जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें बनानी है जहाँ पे आपको ब्लेंडिंग करनी है, लाइक आपको कोई किसी डेजर्ट में यूज़ कर रहे हो, कोई चटनी में यूज़ कर रहे हो, स्मूदीज़ में यूज़ कर रहे हो या अपने नॉर्मल बाउल्स में डाल रहे हो, सो उस केस में सिल्कन टोफू अच्छा है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और ये दबाते ही पूरा टूट जाता है। दूसरा होता है आपका जो आपका नॉर्मल टोफू है। बेटा दूसरा टोफू देना फ्रिज में से। वो टोफू जो है वो हार्ड होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि सिल्कन टोफू बहुत सॉफ्ट होता है। आज मैं सिल्कन टोफू का बेस्ड ही बना रही हूँ। और देखो ये रखते ही कट गया, मतलब मुझे जोर ही नहीं लगाना पड़ा। ऐसे करो चाकू और अपने आप अंदर जाता है ये। बट जो नॉर्मल टोफू होता है दूसरा वाला, ये नॉर्मल टोफू ये थोड़ा हार्ड होता है। क्यों? इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, इसका पानी निकाल दिया जाता है, इसलिए ये हार्ड होता है। और जो सिल्कन टोफू है वो इतना सॉफ्ट और सिल्की होता है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट उसका वैसे ही छोड़ते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कैलोरीज, तो मान लो अगर इसमें 80 कैलोरीज है तो इसमें 50 कैलोरीज है। पर सिर्फ कैलोरीज नहीं देखनी होती, कैलोरीज सुन के ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर कैलोरीज ऑब्वियसली कम है तो फैट परसेंटेज भी थोड़ा कम होगा। इसमें अगर 5 ग्राम है तो इसमें 3 ग्राम है। बट जो मेन चीज़ है वो है कैल्शियम ये हार्ड वाले टोफू में ज़्यादा होता है। यस, प्रोटीन इस हार्ड वाले में ज़्यादा है। फैट और कैलोरी सिल्कन वाले में कम है जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट, और इनका बनाने का प्रोसेस डिफरेंट होता है। दैट इज द ओनली थिंग। सो आप दोनों यूज़ करें, कैल्शियम और हाई प्रोटीन के लिए गो विद दिस। अगर आपको थोड़ा सा लो प्रोटीन रखना है देन गो विद द सिल्कन। और जहाँ पे स्मूदी या पेस्ट जैसी कोई चीज़ें रेडी करनी है क्योंकि इसको आप भून नहीं सकते हो, ये टूट जाएगा, ऊपर से गिराना है तो गो विद सिल्कन, अदरवाइज। और बिल्कुल नाम के ऑयल से मैं इस पर ब्रशिंग कर रही हूँ। बिल्कुल नाम का है, ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इन पैन्स में तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग पूछोगे कौन सी कंपनी का है, मैं कल एकदम कंफर्म हो जाऊँगी। मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। एंड थोड़े से मोटे गार्लिक, क्योंकि पास्ता बन रहा है बिना गार्लिक के कैसे बनी गई। यस, सो गार्लिक, और गार्लिक को ज़्यादा नहीं जलाना है जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है। तो दूसरी तरफ हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। मैंने व्हाइट ऑनियन यूज़ किए, आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है। अब इनमें मत पूछना कौन सा बेस्ट है, सब एक बराबर ही है। नाउ भी और अगर आप पास्ता खा रहे हो तो फिर ढूंढी को आप लंबा लंबा पीस छोड़ सकते हो। बहुत अच्छा टेक्सचर लगता है इसका देखने में। जैसे कि मैं सिर्फ लाल पीली शिमला और ये सभी यूज़ कर रही हूँ। बट मैं येलो जुगनी को लास्ट में डालूंगी। पहले हम ग्रीन जुगनी को डालेंगे, उसके बाद हम येलो जुगनी को डालेंगे। पहले विल गो विद ग्रीन जुगनी। नाउ एडिंग दिस येलो एंड रेड पेपर एंड विद दिस आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दिस येलो जुगनी। ये मैंने बहुत बड़ा बड़ा काटा है बिकॉज पास्ता भी हम हल्का कच्चा कच्चा ही रखेंगे। इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट का यूज़ करने वाले हैं अभी हम।
नाउ वी आर एडिंग द बे लीफ। कोई भी आप सूप बनाएं, सूप बनने के बाद तेज पत्ता ऊपर से गिराएं, गैस बंद करने के बाद। ज़रा सपोज मैंने ये डाला है, मैं इसका गैस बंद कर रही हूँ। मैंने क्या किया है, देखो गड़बड़ क्या हुआ है आज, एक्साइटमेंट में प्लीज घर में सब लोग आए हुए हैं। मैंने पास्ता डाला तो बॉयल होने के लिए, और मैंने ऑन करना भूल गई। तब क्या हुआ, पास्ता पानी में डले डले सॉफ्ट हो गया। अगर अब मैं उसको बॉयल करने का ट्राई करूँगी तो वो पिच पिच हो जाएगा। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करें, पास्ता को उसका सूप बना दिया। पास्ता का सूप कैसे बनेगा, जो मेरे भिगोए हुए पास्ता थे, क्योंकि उसका पानी अच्छा है, एक तरफ जो मेरी सौते वेजीज थी, अब मैं इन्हीं वेजीज में इस पास्ता को ऐड करूँगी। इसका पानी हम थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे। लेट मी शो यू हाउ। एक मिनट छन्नी से निकाल दूँगी। See, this is what I'm doing. So now adding the pasta in the veggies. तुम उसको बांध क्यों रही हो, मेरे को नहीं समझ में आया। Now adding this gluten free soya sauce। थोड़ा कॉस्टली होता है, बट जो आप नकली सॉस लेते हो उससे तो फार बेटर है। वो कोई सोया सॉस नहीं होता है, केमिकल और कलर्स यही होता है उसमें बस। ये रेडी है। अब इसमें मैं डालूंगी पहले इसका पानी। सोचो इसमें कितनी ताकत होगी, क्यों? क्योंकि ये दाल का पास्ता है, और दाल का पास्ता दाल के पानी। देखो हर कोई खाना बनाता है, गड़बड़ियाँ सबसे होती है। लाइक आज मेरे से ही हो गया कि गैस ऑन करना भूल गए और पास्ता को भिगो दिया। अब बॉयल कर दिया तो चिपचिप हो जाता। तो भाई दिमाग लगाओ क्या किया जा सकता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर। बिगड़े हुए पास्ता को सुधार लिया। अब थोड़ा सा ऊपर से हम पीस और कॉर्न इसमें ऐड कर रहे हैं, जस्ट टू गिव इट अ गुड टेक्सचर एंड द कलर ऑफ कोर्स, एंड इट्स डन। आपका सूप 2 से 3 मिनट में बन के तैयार है। तो आप कभी भी जब आपका पास्ता खराब हो जाए, आप इस तरीके से दिमाग लगाएं और उसको सूप बना लो इसका। एंड लास्टली दिस सीजन टोफू। वाओ, और कड़ी पत्ता जो मैं डेली चबा के खाती हूँ, हेयर के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ बादाम और अखरोट में सुबह लेती हूँ, और हस्बैंड को भी वही देती हूँ। और इनको बस अब रवाना करती हूँ। रवाना करती मैं भागती हूँ, क्योंकि ये निकलते हैं जनाब अर्ली मॉर्निंग, और तब मेरे पीटी सेशन और कॉर्पोरेट बैच स्टार्ट हो जाते हैं। और यार सुबह की शुरुआत ना, ये जो इतनी बिजी और हेक्टिक लाइफ से होती है ना, ये मुझे सच बताऊँ बहुत इंस्पायर करती है। ये सोच के कि अरे भाई मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ आज इस एज में भी। मैं कोई 18 साल की नहीं हूँ, आज डबल एज की हो चुकी हूँ, फिर भी मेरी वही एनर्जी और वो डे बाय डे बढ़ रही है। और मंजू को देखो, अपनी पर्सनल ट्रेनिंग ली है मैडम ने, और इतने अच्छे से वर्कआउट किया है। भाई पीटी वालों का ना मानना पड़ेगा, अकेले वर्कआउट कर कैसे लेते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना हमें ग्रुप चाहिए, ये चाहिए, जिसको करना है वो कैसे भी कर लेगा। सो आई एम सो हैप्पी एंड जस्ट लुक एट हर, ओ माई गॉड। इस तरीके से मम्मा डॉटर दोनों फिट हो रही है। देख लो, हमारी क्लास में सिर्फ मम्मा ही नहीं, बच्चे भी फिट होते हैं। ये 2.5-3 साल की होगी, एंड जस्ट लुक एट हर एनर्जी। सही पेरेंट्स होते ही वही हैं जो अपनी अच्छी चीज़ों को बच्चों के अंदर बचपन से ही डलवाएं, और तरीका भी यही है। एंड देन आई बैक टू माई ग्रुप क्लासेस, एंड देन अगेन पीटी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज माई न्यू जेल, एंड जस्ट लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ दिस जेल। जब भी मैं सोई नहीं हूँ तो आइस पे मत जाओ, टायर्ड फेस है आई नो, बट लुक एट द शाइन एंड द उफ, that radiant skin is coming out. Oh my god, this is my chota sa change in the green gel, and it reflects so well. Ready for the new launches. This is हरी मिर्ची का अचार, लाल मिर्ची का अचार, आम तिल का अचार, आलू का अचार, and what a beautiful packaging. Truly loved it. Wow, looking so beautiful. ये तो इसके ऊपर वो लगाया हुआ है, so I'm sure बहुत यम्मी। यस, प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखा रही हूँ। इन पे मत जाना, ये कहीं से आया है मेरे को, बट दीज आर दी न्यू लॉन्चेस अगेन। लुक एट द पैकेजिंग, इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। दीज आर दी न्यू पैकेजिंग, सी लुक एट दिस, वाओ, फोल्डेड मटरी,
से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करूं, मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, जब आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ ध्यान देते हो, मतलब आई फील रियली गुड अबाउट इट। मुझे एक मैसेज आया कि वो जो फूलों से गेट पे लिखा हुआ था वेलकम टू होम, सबको पता है वेलकम होम होता है। इवन जो रग्स भी आते हैं मार्केट में, उनमें भी इंग्लिश वेलकम होम लिखी होती है। बट कई बार ना ग्रामेटिकल चीज़ों से ज़्यादा मैटर करता है इमोशन। वो मेरे हेल्पर ने लिखा था और मुझे अच्छा नहीं लगा। उसको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी पढ़ के खुद से जैसा भी समझ में आया। और वो मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि मैंने उन लोगों को वेलकम होम बोला था कि हम वो जो फुलाने वाला आता है ना, वो गोल्डन वाला, वही चिपका देंगे वेलकम होम करके। पर जब मैं सडन नीचे गई तो वो वेलकम टू होम लिखा हुआ था। देखा जाए तो TO2 ही तो हटाना था, क्या फर्क पड़ता है। बट सच बताऊं, मेरा मन नहीं माना। मुझे लगता है उनके इमोशंस ज्यादा मैटर करते हैं। और सबको पता ही होगा वेलकम होम तो होता है, वेलकम टू होम नहीं होता। तो मैंने कहा ये चीज यहाँ पे मैं टीचर गिरी झाड़ू और बच्चों को बोलूं कि नहीं ये गलत है, उससे बेटर होता कि मैंने उनको ये बोला कि बेटा वेलकम टू होम नहीं होता, वेलकम होम होता है बस। फिर वो भी कहते हैं हाँ वो तो रग्स पे पौधान पे वेलकम होम लिखा होता है, हमें याद नहीं रहा। मेरे को लगता है, बोला भी उन्होंने मैं हटा दूं, मैं कहा नहीं मत हटाओ, अब ऐसे अच्छा लग रहा है। दिल से जो चीज निकल गई वो निकल गई। और बीइंग अ हेल्पर, लोगों के पास, इतने लोगों के पास हेल्पर, कितनों के हेल्पर ये चीज का एफर्ट्स लेते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये मेन चीज रहता है कि वो किनके यहाँ रह रहे हैं। मैं बहुत करती हूँ और मैं क्लियरली बोलूंगी, मैं करती हूँ, इसलिए लोग भी मुझे करते हैं आज के डेट में। एंड एक तरफ से ताली नहीं बजती है। और मैं उस टाइम पे वो TO2 हटा दूं और ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि कहीं ना ये उनके एफर्ट्स हैं, जो मेरे को यहाँ पे टीचर गिरी और ग्रामेटिकल चीजें उनको बताने की बजाय उनके इमोशंस को वैल्यू देनी चाहिए। इसलिए मैंने वेलकम टू होम को वेलकम टू होम रहने दिया, वेलकम होम नहीं बनाया। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना नोटिस किया। और फिर मैं चली इवनिंग बैच लेने। और ये देखो, हमारे बैचेस में हम फेशियल मसाज के अलग अलग टेक्निक बताते हैं, जिससे आपकी स्किन में टाइटनिंग होती है, फर्म बहुत हो जाती है और रिंकल्स और लाइंस कम होती हैं। वी हैव सो मैनी वेराइटीज ना, आप करते करते थक जाओ। अगर आपको लगेगा ये हम कैसे करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो मैं आपको कब करा दूंगी। यही तो हमारा USP है। आज ऑफलाइन के टाइम पे मेरे ऑनलाइन बैचेस भरे रहते हैं आज भी वैसे ही। और अब तो रिकॉर्डिंग का इतना क्रेज हो गया ना कि लोग दीवाने हैं। एंड दिस इज माई फर्स्ट टैबलेट विच आई एम हैविंग इन बिटवीन माई क्लास। एंड जस्ट लुक एट द वेदर, शाम के 7 बजे 6 बजे कोई बोलेगा ऐसा वेदर है, ओ माई गॉड। एंड फिर मैंने अपना नाइट बैच लेके आज के सारे सेशन ओवर किए, बिकॉज मुझे कोई बहुत खास जगह जाना था। यस, सोचो मैं कहाँ जा रही हूँ आज और क्या है आज। तो हमारे घर में जो किशन कन्हैया आए हैं, आज उनकी छठी है। यस, सोनी दी के बाबू की आज छठी थी और हमने खूब सारी तैयारी की हुई थी। तो सारा सामान लेके उसकी मासी माँ पहुँच गई उस तक। तो यस, हमने फटाफट से सारी प्रिपरेशन की, सारा कुछ रेडी किया, मेरे सारे हेल्दी स्नैक्स सब रखे, सारा सोनी से मैंने ही पैक करवाया। एंड जस्ट हम निकल गए वहाँ के लिए। और ये देखो हमारा राजकुमार, गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज।